हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है आपका 14 मार्च और यहाँ पर 14 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में 14 मार्च को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि असम से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है। तो बिहू आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो बिहू वहाँ पर राइट आंसर था, जो कि असम का आपका लोक नृत्य होता है। तो बिहू यहाँ पर राइट आंसर था। बाकी अगर असम के लोक नृत्यों की बात करें तो बिहू और आपका एक बगुरम्बा भी होता है। तो बगुरम्बा जो है यहाँ पर आपको असम से संबंधित ही त्यौहार है। भोरताल, ओजापाली नृत्य भी शामिल हैं। असम कई समूहों का घर है, जिसमें कि आपके मुस्लिम, इंडो आर्यन, राभा, बोडो, दिमासा, कार्बी, ये सारे आपके रहते हैं। इसलिए वहाँ पर कई तरह के आपके नृत्य और त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका असम का पूछा गया था लोक नृत्य, जो कि आपका बिहू दिया था ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपका अप्रोप्रिएट आंसर बिहू यहाँ पर था। और बगुरम्बा भी आपको याद रखना है, ये आपका पक्षियों की तरह आपका किए जाने वाला नृत्य है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पक्षियों की तरह कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो आपका बगुरम्बा नृत्य यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि घूमर जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर की बात करें तो घूमर आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है और इसका विकास जो है आपका भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया हुआ था और बाद में काफ़ी राजस्थानी बिरादरियों ने इसका अपना लिया। तो इससे जो रिलेटेड सारे फैक्ट बताते हैं उनको भी याद रखना है कि घूमर जो है आपका राजस्थान से संबंधित नृत्य है, जो कि भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि घूमर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता था पहले, तो वो भील जनजाति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत में अगर कुल पदक की बात करें कितने पदक जीते हुए हैं, तो 7 यानी कि 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। यानी भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ में आपके कुल 7 पदक जीते हुए हैं, जिसमें कि आपका स्वर्ण पदक था नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया था। और जो रजत पदक था, एक रजत पदक आपका मीराबाई चानू के द्वारा और दूसरा आपका रवि दाहिया के द्वारा जीता हुआ था। रवि दाहिया ने रजत पदक कुश्ती में जीता हुआ था और मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता हुआ था। बाकी आपके 4 कांस्य पदक शामिल रहे थे। तो यह आपका जो अब तक का ओलंपिक के खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल भी जीता हुआ था और बजरंग पूनिया ने कुश्ती में आपका ब्रॉन्ज जीता हुआ था। रवि दहिया ने सिल्वर जीता हुआ है आपका, लेकिन जो यहाँ पर आपका बजरंग पूनिया थे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, लेकिन ये भी आपका कुश्ती के अंदर ही आने वाला मेडल रहा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका टोक्यो ओलंपिक से पूछा गया था, क्योंकि आज टोक्यो ओलंपिक के आपके एक नहीं 3 क्वेश्चन पूरे टोक्यो ओलंपिक से ही पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो कैसे आप लोगों के लिए आगे से आगे हर एग्जाम का एनालिसिस हम ला के दे पाएंगे। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना, और हर एग्जाम से रिलेटेड आपका प्लेलिस्ट बना दिया जाता है एग्जाम का। आप जा करके किसी भी दिन का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस आसानी से चेक कर सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे आपको जुड़ जाना है और वहां से जुड़ के आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ और बाकी अपडेट भी मिलती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये था आपका कि जो मूल अधिकार है वो संविधान के किस भाग में शामिल था। आपका मूल अधिकार पूछा गया था या फिर आपके मूल कर्तव्य पूछे गए थे, दोनों को लेकर के बात करेंगे। तो मूल रूप से भारत के संविधान का जो भाग 3 है, तो भाग 3 में आपके 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। अगर आपके मौलिक अधिकार पूछे गए थे तो भाग 3 राइट आंसर था, लेकिन इनमें से आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन आपका 1976 में होता है, जिसमें कि आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। जिसलिए वर्तमान में बात करें तो कुल 6 मौलिक कर्तव्य हैं और संविधान के भाग 3 में रखे गए। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य की। तो मूल जो आपका कर्तव्य है वो आपका 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके संविधान के भाग 4A, यानी अगर मूल कर्तव्य पूछा गया था तो भाग 4 आपका था, यानी भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी आपकी 10 रखी गई थी, लेकिन बाद में आपका 86वां संविधान 2002 में होता है, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार आपका जोड़ दिया गया था 2002 में। तो इसके तहत वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके 11 हैं और मूल अधिकार जो आपके हैं वो यहाँ पर 6 रह गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था जो भी पूछा गया था। मूल अधिकार आपके भाग 3 में दिए गए हैं और मूल जो कर्तव्य हैं उनको आपके भाग 4 में दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भवानी देवी से संबंधित है। एक्चुअली शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था या तो कि भवानी देवी किस खेल से संबंधित है, या टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी आपका जो फेंसिंग होता है, फेंसिंग से
किस खिलाड़ी ने किस खिलाड़ी को फेंसिंग के लिए आपका बुलाया गया था या किसने किया हुआ था। तो अगर बात करें तो भवानी देवी जो हैं ये आपकी इनका उत्तर फेसिंग यानी कि तलवारबाजी से संबंधित हैं, जो कि आपकी तमिलनाडु की जो भवानी देवी हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर यानी पहली भारतीय महिलाएं फेंसर तलवारबाजी। इंडियन फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा सम्मानित 27 वर्षीय भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंक पद्धति के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए आपका क्वालिफाई किया हुआ था। तो ये आपका पूछा गया था। तो भारत में जो आपका तलवारबाजी का खेल है आपका जब शुरू हुआ तो भवानी देवी ने ओलंपिक में स्थान पक्का करने वाली देश की पहली तलवारबाज बनी हुई हैं। तो ये पहली महिला जिन्होंने भारतीय महिला जिन्होंने आपके टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी की हुई है। तो यहाँ पर हंगरी में आपका फेंसिंग वर्ल्ड चल रहे में सेवर फेंसर देवी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कोटा हासिल किया हुआ था। तो ये था कि कौन सी महिलाएं जो फेंसिंग के लिए तलवारबाजी के लिए टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुई। तो भवानी देवी इसका राइट आंसर था आपका। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा नया खेल शामिल किया गया या इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं था। तो ऑप्शन तो इसके नहीं मिल पाए, लेकिन बताएं कि आईओसी जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, इसमें 4 नए खेल आपके शामिल किए गए थे, जिसमें कि आपका कराटे था, सर्फिंग था, स्केट बोर्डिंग था और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 खेल जो हैं आपके टोक्यो ओलंपिक में नए शामिल किए गए थे, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट और क्लाइंबिंग। जबकि बेसबॉल और आपके सॉफ्ट बॉल भी ओलंपिक में फिर से शामिल किए गए। ये आपके बीच में हटा दिए गए थे बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, लेकिन इन्हें फिर से भी आपका शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका माजुली द्वीप से लेकर के आया हुआ था कि माजुली द्वीप है जो आपका वो कहाँ पर है या किस नदी पर बना हुआ है। तो माजुली द्वीप जो है आपका यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि माजुली द्वीप। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका माजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम दिया गया है। और ये जो आपका असम राज्य में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर। अगर राज्य पूछा गया था तो आपका असम हो जाएगा, बाकी नदी पूछा गया था तो ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा आपका नदी द्वीप है माजुली यहाँ पर। नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया, यानी जापान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो जो आपकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो जापान यहाँ पर आपका राइट आंसर था, तो आपका ये पूछ लिया गया था, तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह का आपका इसी पैटर्न पर क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं कि ये आपका संविधान का किस देश से लिया गया या फिर ऐसी ये मतलब कई सारी चीज़ें आपके मूल अधिकार मूल कर्तव्य पूछा जाता है या आपका संशोधन की प्रक्रिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं कि आपका कौन से देश से लिए गए। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे था कि जो कन्नौज का युद्ध था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में कब हुआ था। तो सही उत्तर इसका 1540 हो जाएगा। तो कन्नौज का जो युद्ध था आपका 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में आपका लड़ा गया था। वहीं अगर चौसा के युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध भारतीय मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था और यह आपका 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास में लड़ा गया था, जो कि बक्सर जिले में आता है बिहार के। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुआ था और हुमायूं यहाँ से आपका भाग गया था और तब से आपका मुगल साम्राज्य में शेर शाह सूरी का शासनकाल प्रारंभ हो गया। तो चौसा का युद्ध अगर पूछा गया था तो 1539 हो जाएगा और कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में हुआ था। और दोनों हुई युद्ध जो है आपके शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच संबंधित है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि कूका आंदोलन किसने चलाया हुआ था। तो कूका आंदोलन की जो शुरुआत है आपकी 1840 में भगत जवाहरमल ने की हुई थी और 12 अप्रैल यानी जवाहरमल ने इसको शुरुआत की थी और 1840 में हुआ था। तो जवाहरमल अगर आपको ऑप्शन में दिया था तो वही आपका राइट आंसर था। बाकी 12 अप्रैल 1857 को लुधियाना के करीब भैड़ी साहिब के सफ़ेद रंग का स्वतंत्रता का ध्वज फहराकर कूका आंदोलन की शुरुआत आपकी की गई थी और यह आपके सतगुरु राम सिंह के अनुयायी नाम सिमरन के लीन में रहते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाते थे और इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ हुकार के कारण इन्हें कूका के नाम से जाना जाने लगा था। तो आपका या तो ऑप्शन दिया होगा नाम सिमरन दिया होगा या फिर आपका जवाहरमल दिया हुआ, जो भी आपका दिया हो तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक MS एक्सेल था कि न्यूज़ स्लाइड के लिए आपका क्या यूज करते हैं। तो
स्लाइड का आपको चयन करना है, उसके बाद आप लेआउट बदलना चाहते हैं तो होम लेआउट करके आप इच्छित लेआउट यहाँ पर चयन कर सकते हैं। व्यू मेन्यू और संगत व्यू मेन्यू बटन में स्लाइड शो विकल्प के परिचित है, इसमें स्लाइड शुरू करने के लिए किसी भी उपयोग कर सकते हैं। हम स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो विकल्प का चयन करके भी स्लाइड शो आरंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, नेक्स्ट आपका एक जड़त्व से क्वेश्चन आया हुआ था कि जड़त्व का नियम क्या है। तो जड़त्व के नियम की अगर बात करें तो जो न्यूटन का आपका पहला नियम होता है उसे ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम कहलाता है। यदि कोई वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में है तो तब तक यह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक किसी अन्य वस्तु द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये आपके जड़त्व के नियम की परिभाषा होती है, यानी गतिमान वस्तु पर गतिमान तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका था 14 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एग्जाम का एनालिसिस। जितने क्वेश्चन जीके जीएस के मिल पाए बताने का प्रयास किया। बाकी जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया उन्हें कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जुड़ जाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।